बहुत समय पहले एक राजा थे, अश्वपति। वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो एक बेटा चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी। देवी सावित्री खुश हुई और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर, समझदार और धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और अच्छाई के चर्चे हर जगह होने लगे। लेकिन एक डरावनी भविष्यवाणी ने राजा और रानी की सारी खुशी छीन ली। देवर्षि नारद ने बताया कि सावित्री की शादी एक ऐसे राजकुमार से होगी जो 1 साल के अंदर मर जाएगा। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि सावित्री को महल में ही रखना चाहिए। लेकिन सावित्री ने तय कर लिया था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अपने पिता की बात न मानते हुए सावित्री ने खुद अपने लिए वर ढूंढने का फैसला किया। वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई और वहां उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान राजा द्युमत्सेन के बेटे थे, जो अब निर्वासन में थे। वो अपने माता पिता के साथ जंगल में एक साधारण जीवन बिता रहे थे। सावित्री सत्यवान के रूप, गुणों और सादगी पर मोहित हो गई। सत्यवान भी सावित्री की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से प्रभावित हुए। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सावित्री को पता था कि सत्यवान ही वो युवक है जिसके बारे में नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसका प्यार बहुत मजबूत था। सावित्री ने हिम्मत करके अपने पिता को अपनी इच्छा बताई। राजा अश्वपति ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सावित्री नहीं मानी। आखिरकार राजा अश्वपति को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। सत्यवान और सावित्री की शादी बहुत धूमधाम से हुई। सावित्री ने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्यवान के साथ जंगल में रहना स्वीकार कर लिया। सावित्री सत्यवान की सेवा करती और उनके साथ जंगल में घूमती। उनका प्यार और समर्पण देखते ही बनता था। सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था। वो बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय सावित्री को एक अशुभ अनुभूति हुई। वो दौड़ती हुई सत्यवान के पास पहुंची। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सत्यवान मर चुके थे। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। वो सत्यवान के प्राण लेकर जाने आए थे। सावित्री ने हिम्मत करके यमराज को रोक लिया। उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगे। यमराज ने सावित्री के प्यार और समर्पण को देखते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान के प्राण वापस नहीं दे सकते थे। सावित्री ने अपनी चतुराई से 3 वरदान मांगे। अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस, अपने पिता को 100 बेटों का पिता बनाना और खुद सत्यवान के साथ 100 बेटों की मां बनना। यमराज ने तथास्तु कह दिया। यमराज के वरदान से सावित्री फंस गई। अब यमराज को अपना वचन निभाने के लिए सत्यवान को जीवित करना ही था। सत्यवान को जीवन दान मिला और वे दोनों खुशी खुशी अपने राज्य वापस चले गए। यह कहानी सच्चे प्यार, समर्पण और दृढ़ संकल्प की कहानी है। सावित्री और सत्यवान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी हमें आशा, विश्वास और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाती है।